शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मुझे नहीं पता था आज मैं सत्संग करने वाली हूँ। मैं अंदर थी, आरती आंटी मेरे सामने आई, दीप्ति आंटी आज आपको सत्संग करना है। और मैं तब से सोच रही हूँ कि मैं सत्संग में कहूँगी क्या। मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे कहना है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ है जो मैं कह सकती हूँ। जैसे अभी आरती आंटी ने बोला कि मांगो नहीं मानो। मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मैं गुरुजी से 1 साल पहले जुड़ी थी। वैसे तो बहुत सालों से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस मंदिर में मैंने 1 साल से आना शुरू किया है। तो गुरुजी ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा था, मैं तब भी गुरुजी की सीढ़ियां चढ़ने के बाद 2-3 दिन तक बहुत रोई थी। लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई थी। मेरे पास सब कुछ है, गुरुजी का दिया, बच्चे अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छा है, परिवार अच्छा है, बट जितना शुक्राना करो गुरुजी का उतना कम है। जैसे आरती आंटी ने कहा, जिंदगी में सबको चाहने की, आगे बढ़ने की चाह होती है। और जैसा मैंने कहा कि सब कुछ है, बहुत अच्छा है, तो मेरे अंकल कई बार बोलते हैं मुझे आगे बढ़ना है, जिंदगी में बहुत कुछ करना है। ही इज वेरी गुड व्हाट ही डू। सो मैं उनको बोलती हूँ, गुरुजी है ना हमारे साथ, गुरुजी ने हमें सब कुछ दिया है, हमें किस चीज की कमी है, जो है हमारे पास बहुत अच्छा है। तो वैसा ही मैं उनको भी हमेशा कहती हूँ कि हमें गुरुजी से कुछ भी मांगना नहीं है। जब जो गुरुजी ने हमारे लिए लिखा है वो हमें देंगे। तो मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुजी शुक्राना, जिस तरह से हमें अपने साथ जोड़ना है वैसे ही जोड़े रखिएगा। हमें अपने हाथ पकड़ के चलना सिखाइए, हमें सही राह बताइए। एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग कैसे आया। कल हम रश्मि आंटी के घर गुरुजी के सत्संग पे गए थे, और वहां पे लंगर करते टाइम मैंने देखा कि एक कोने में आंटी बैठी थी जिनको मैं नहीं जानती थी और उनको मैंने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी उंगलियों में, दोनों हाथों की उंगलियों में बहुत सारे स्टोन्स पहन रखे थे। मतलब एक एक उंगली में 2-2 3-3 अंगूठियां पहनी हुई थी। और पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या आया, मेरे एक तरफ सीमा, सॉरी, कल्पना आंटी बैठी थी और एक तरफ दूसरी आंटी बैठी थी। मैंने आंटी को बोला, आंटी मेरे मन में ऐसा आया है कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि आंटी को बोल जाके कि ये सब अंगूठियां उतार के फेंक दे और रश्मि आंटी से गुरुजी का स्वरूप ले जाए और अपने मंदिर में रख दे। तो मुझे वो आंटी ने कोई जवाब ही नहीं दिया मेरी बात का। फिर मैंने थोड़ी देर बाद अल्पना आंटी की तरफ देखा। मैंने कहा, अल्पना आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं। तो मुझे बोली, अल्पना आंटी ऐसे ही तो गुरुजी संदेश देते हैं, तो बोल दे उस आंटी को। मैंने बोला, मैं तो बोल दूंगी, मेरे मन में कोई बात नहीं रहती। मैं तो, मेरे को अगर किसी की बात बुरी लगती है तो मैं उसको भी जाके बोल देती हूँ, मैं बोल दूंगी इस आंटी को। तो आंटी बोली, बोल दे, ये गुरुजी का ही संदेश है। मैं उस आंटी को जानती नहीं थी, कुछ नहीं। मैंने लंगर किया, मैं उठी, मैं वो आंटी के पास गई, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा, आंटी जय गुरु जी, आप रश्मि आंटी की नेबर हो? तो वो बोली, नहीं। तो मैंने बोला, आंटी मेरे मन में एक बात आ रही है जो मुझे गुरुजी कह रहे हैं। अभी अंकल भी बोल रहे थे यहाँ पे खड़े अपने सत्संग में कि गुरुजी किसी ना किसी के थ्रू कोई ना कोई संदेश दिलवाते हैं। तो बोली, बोलो। तो मैंने बोला, आंटी मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि आप ये सारी अंगूठियां उतार के रख दो और रश्मि आंटी से गुरुजी का स्वरूप ले जाओ और गुरुजी के आगे दिन रात हाथ जोड़ो। ऐसा नहीं कि गुरुजी के आगे, आप जिस भगवान को जानते हो बस उनके साथ गुरुजी का स्वरूप रख लो। तो वो आंटी मुझे आगे से बोली, भगवान को ऐसे देखो या वैसे देखो, सारे भगवान एक ही हैं। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और मैंने कहा, जय गुरु जी आंटी। मैं उठ के आ गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको बोलना चाहिए था और मैंने बोल दिया। जैसा कि मैंने कहा, मैं मन में नहीं रखती कुछ, आगे वो आंटी की मन है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, बट ऐसा मुझे गुरुजी कह रहे थे।
मेरे को ऐसा लगा उनको देख के, तो मैंने उनको बोल दिया। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा आरती आंटी ने आगे, मैं वही रिपीट करूंगी कि मांगो मत, सिर्फ मानो। मैं सुबह शाम जोत जगाते हुए सिर्फ यही बोलती हूँ कि गुरुजी हमारा हाथ मत छोड़ना, आप पकड़ा है तो हमें छोड़ के मत जाना। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहती। जय गुरु जी। जय गुरु। I think just the